नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश का नाम लेकर क्लास की करते हैं शुरुआत। तो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का फोर्थ एस्टेट पद है वह किससे संबंधित करता है? व्यवस्थापिका संस्था, पेड़तक भवन, न्यायपालिका या फिर प्रेस। यानी जो फोर्थ एस्टेट पद है वह किसे संदर्भित करता है? तो वो हमारे प्रेस को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीनों भारतीय सेवा है उन सेवाओं का जो सर्वोच्च नायक है वह कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यानी जो बाहर की जो तीनों सेना है उसका जो सर्वोच्च नायक है वह कौन है? तो उसका जो सर्वोच्च नायक है वो हमारे राष्ट्रपति है। बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 25वां, 42वां, 48वां या फिर 55वां। तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो हमारे 25वें संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जो भारत है उसे क्या कहा गया है? तो उसे राज्यों का संघ कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राज्यों का संघ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। तो देखिए, जो राष्ट्रपति पद के जो रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका पद है वह भरा होना चाहिए? तो वो हमारे 6 माह के भीतर भरा हुआ होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के एक राज्य का जो राज्यपाल है वह अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो किस सभा के लिए होता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा किसी धन निदेशक को रोक सकती है? यानी जो राज्यसभा है वह किसी धन निदेशक को रोक सकती है 1 महीने तक, 14 दिन तक, 2 महीने तक या फिर 6 महीने तक। तो कितने समय तक रोक सकती है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 14 दिन तक रोक सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो बताओ, जो धर्मनिरपेक्षता के विचार के संदर्भ में जो उत्पत्ति है विचार की वह कब से मानी जाती है? तो वह हमारे रोमन साम्राज्य से मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो उनकी जो अध्यक्षता है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा की दो सदनों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या फिर 9 महीना। तो बताओ क्या हो जाएगा? यानी जो लोकसभा के जो 2 सदन है उनके बीच का जो समय है वो निम्नलिखित में से कितने समय तक अधिक नहीं रह सकता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह कौन करता है? निर्वाचक मंडल, राज्यसभा, लोकसभा या फिर संसद। तो जो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हमारी संसद करता है। डी ऑप्शन आपका संसद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो कौन करता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण का है? तो कौन सा लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण का है? तो वो हमारे हैबियस कॉर्पस जो है वह हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण का है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में जो आपातकालीन की अवधारणा है वह किस देश से लाई गई थी? कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो आपातकालीन की जो अवधारणा है वह किस देश से लाई गई थी? तो वो हमारे जर्मनी देश से लाई गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है? तो कौन घोषित कर सकती है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा घोषित कर सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
राज्य का जो मंत्रिपरिषद समूह है वह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष वह कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब अंतर्गत किया गया? यानी जो भारतीय संविधान है वह कब अंतर्गत किया गया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा जो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु हमारे 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 25 वर्ष है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। बी ऑप्शन आपका 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? यानी जो राज्य सरकार है उसको बहिष्कार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसका जो बर्खास्त से वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो इनमें से किसकी नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? तो वो हमारे भारत की जो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वह हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान है वह कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।